कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। यह लोक 6 द्रव्यों से भरा हुआ है। जीवादि पदार्थाः यत्र अवलोक्यन्ते स लोकः, ऐसा कहा है। जीवादि द्रव्य जहाँ पर पाए जाते हैं उसका नाम लोक कहा है, जो कि आगम से ये ज्ञात हो जाता है। 343 राजू घन राजू प्रमाण यह लोक है, जो कि 6 द्रव्यों से ठसाठस भरा हुआ है। और उस लोक के बाहर अनंत आकाश, जिसको अलोक आकाश बोलते हैं, और यह द्रव्य की जो व्यवस्था है वो अपने आप में है। इस लोक का निर्माता कोई दूसरा हो या मन में विकल्प आ सकता है, किंतु इस सृष्टि का निर्माता कोई भी व्यक्ति नहीं है। यह अनादि अनिधन है, किसी ने इसका निर्माण नहीं किया, किसी के द्वारा यह नष्ट भी नहीं हो सकता, किसी के द्वारा यह लोक सुरक्षित भी नहीं है, अपने आप में है। गुरुदेव ने एक बार ये बात रखी थी, किसी सज्जन ने जिज्ञासा रखी, उसके समाधान के रूप में विषय रखा था। जिज्ञासु ने ये जिज्ञासा रखी थी कि महाराज, ईश्वर के विषय में आपके क्या विचार हैं? ईश्वर कोई वस्तु है क्या नहीं? कोई व्यक्ति विशेष का नाम ईश्वर है, इस प्रकार हमारी अपनी धारणा है। इस विषय में आपका क्या ख्याल है? तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा आगमिक उत्तर दिया। उनकी जिज्ञासा यह थी कि महाराज, आप ईश्वर को मानते कि नहीं मानते? मैं ईश्वर को क्यों नहीं मानता, किंतु ईश्वर को मानने का अर्थ ये नहीं है कि मैं ईश्वर कर्तृत्ववाद को स्वीकार करना हो। ईश्वर कर्तृत्ववाद को मैं नहीं स्वीकार करता, ईश्वर को स्वीकार करता हूँ। और वह ईश्वर एक नहीं हुआ करता, ये ध्यान रखें। ईश्वर का अर्थ भगवान हुआ करता है, जो कि सिद्ध अवस्था में विराजमान होते हैं। और कुंद कुंद देव ने समयसार ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में ही इस विषय को रखा है कि वंदित्व सौव सिद्धे ध्रुव मचल मनोवमम गयम पत्ते वो छाम समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली फिणिदम, ऐसा कहा। वंदित्व सौव सिद्धे, मैं सिद्धों को नमस्कार नहीं करता, समस्त सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। इससे स्पष्ट है सिद्ध परमेष्टि एक नहीं, अनंत के रूप में विद्यमान है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। और सिद्ध परमेष्टि 3 लोक के स्वामी हुआ करते हैं, फिर भी उनके अंदर स्वामित्व भाव नहीं है। 3 लोक के नाथ है, इसी को ईश्वर बोलते हैं, किंतु वह ईश्वर एक नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष का नाम ईश्वर नहीं,
किंतु जिन्होंने साधना के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति को उद्घाटित किया है उसको ईश्वर बोलते हैं, इसी को भगवान के रूप में हम स्वीकार करते हैं। किंतु ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ है। ये अनादि अनिधन या वस्तु की व्यवस्था है, इसको स्वीकार कर लेनी पड़ेगी। अन्यथा बहुत बड़ी बाधा ये आएगी, वह ये है यदि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है तो ईश्वर को किसने निर्माण किया? सुन रहे हैं आप? ईश्वर ने यदि तीन लोक की रचना की है तो ईश्वर की रचना किसने की? किसी दूसरे ईश्वर ने की मान लो, तो उस ईश्वर की रचना किसने की? किसी दूसरे ने की। इस प्रकार अनंत काल तक भी आप चले जाएं तो भी वह अनवस्था दोष आता चला जाता है, कोई व्यवस्था नहीं बनती है। इसलिए किसी ने किसी को नहीं बनाया है, ये अपने आप द्रव्य की व्यवस्था चलती है। किसी ने उत्पन्न नहीं किया, किसी के द्वारा कोई उत्पन्न नहीं हो सकता, अपने आप ही यह लोक व्यवस्थित है। इसलिए हम ईश्वर को तो मानने के लिए तैयार हैं, किंतु ईश्वर के द्वारा सृष्टि की रचना को मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम ईश्वर की उपासना करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अर्थात भगवान हुआ करते हैं और वह भगवान आराध्य हुआ करते हैं, आराधना के योग्य होते हैं। शुद्ध परमेष्टि की आराधना सभी संसारी जीव करता है। पंच परमेष्टि की आराधना आप लोग करते हैं, उसमें अरहंत, शुद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, इन पांचों परमेष्टियों की उपासना की जा रही है। और उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? आपकी दृष्टि गई है क्या? नमोकार मंत्र का जाप आप लोग प्रतिदिन करते हो और उसमें सर्वप्रथम नमो अरहंतानम ऐसा कहा। तो इन पांच परमेष्टियों में अरहंत परमेष्टि सर्वश्रेष्ठ है क्या, यह प्रश्न उठता है। किंतु अरहंत परमेष्टि समस्त परमेष्टियों में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। फिर कौन है? शुद्ध परमेष्टि श्रेष्ठ है, क्योंकि शुद्धावस्था के उपरांत और कोई भी अवस्था नहीं आ सकती। अरहंत परमेष्टि वह हम और आपके लिए आराध्य हैं, किंतु वे स्वयं भी आराधक हैं, क्योंकि वे आराध्य हम और आपके लिए, किंतु उनसे भी कोई श्रेष्ठ अवस्था है। उसको प्राप्त करने के लिए उनकी अभी भी साधना कुछ शेष रही है। मौनी कर्म के अभाव के फलस्वरूप केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, और केवल ज्ञान को लेकर के जो शरीर के साथ जिनका जीवन चलता है उनको अरहंत परमेष्टि की संज्ञा प्राप्त है, जिसको सकल परमात्मा बोलते हैं। कल का अर्थ होता है शरीर, और शरीर से युक्त जो आत्मा होती है, परमात्मा होती है, उसका नाम सकल परमात्मा। क्योंकि केवली भगवान केवल ज्ञान के द्वारा समस्त संसार को जान रहे हैं, देख रहे हैं, किंतु उनका वह जीवन अभी भी शरीर के अधीन है, शरीर से मुक्त नहीं हुए, वो स्वतंत्र नहीं है, ये ध्यान रखें। वो भी परतंत्रता का अनुभव करते हैं। तो महाराज वो भी हम और आप जैसे हैं क्या? आप जैसे तो नहीं है, मौनी कर्म के अधीन तो उनका जीवन नहीं चल रहा है।
संसारी प्राणी का जीवन स्वाधीन नहीं किंतु मोह के अधीन चल रहा है। इसको पराधीन जीवन बोलते हैं। किंतु जिन्होंने मोह को परास्त कर दिया है और केवल ज्ञान को उत्पन्न कर दिया है, उनका जीवन परतंत्र नहीं स्वतंत्र है। किंतु मोहनी कर्म का अभाव करने के बावजूद भी उनका जीवन अभी भी आयु कर्म के आश्रित चल रहा है। आयु कर्म का जब तक अभाव नहीं होगा तब तक सिद्धत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती, यह सिद्धांत है। तो अंतिम यदि कोई शुद्ध पर्याय है तो सिद्ध अवस्था है, और उसके निकटवर्ती कोई पर्याय है तो अनंत अवस्था है। तो महाराज फिर विकल्प होता है। क्या विकल्प? अभी तक तो विकल्प हो नहीं रहा था, किंतु विकल्प ये उठता है महाराज, पंच नमस्कार मंत्र में सिद्ध परमेष्टि को प्रथम स्थान देना चाहिए। कायदे से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अनंत परमेष्टि के पास अभी भी 4 अघातीय कर्म विद्यमान है। मात्र 4 घातियों का घात करके केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया है। अरहंत का अर्थ पूज्यता को प्राप्त हुए हैं, किंतु अभी भी वे गुणस्थान अतीत आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर रहे हैं। 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक जो संवेदन होता है वह असिद्ध अवस्था का ही संवेदन होता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया था गुरुदेव ने, आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मैं जो भी रखता हूं मैं अपने तरफ से कुछ रखता नहीं, जो गुरुदेव ने रखा है उसको दोहराता रहता हूं, ताकि उसके माध्यम से हमारा भी मन, हमारा भी उपयोग पंच परमिष्टि में लगा रहे। इसको लेकर के मैं दोहराता रहता हूं। दोहराने का नाम ही अनुप्रेक्षा है। बार बार वस्तु तत्व का चिंतन करने का नाम अनुप्रेक्षा कहा है आगम में। इसलिए प्रसंग के अनुरूप गुरुदेव ने जो विषय दिया था उसको आपके सामने रख रहा हूं कि अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि में क्या अंतर है, क्या फर्क देखने में आता है, इसको रखा है। उदाहरण ये दिया है, घी को प्राप्त करना है? घी का परिचय है क्या नहीं आपको? परिचय क्या महाराज? प्रतिदिन घी हम खाते नहीं, पीते हैं। अच्छा, दूध तो कम पीते हैं, घी ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि घी के द्वारा शरीर ज़्यादा पुष्ट होता है दूध की अपेक्षा। तो इसका अर्थ दूध का परिचय आपको है, दूध का स्वाद भी आपने चख लिया है। दूध का, घी का स्वाद आता है कि नहीं आता है? सब अलग अलग आता है। और दूध में घी है क्या नहीं? घी विद्यमान है शक्ति के रूप में, और उस दूधगत जो घृत है, घी है, उसको निकालने के लिए विधि है, और दूध को तपाया जाता है और उसमें जामुन डाल करके जब वह दूध जम जाता है, घी के रूप में परिवर्तित, अपने दही के रूप में परिवर्तित होता है, तो उस दही का मंथन करते हैं तो क्या निकलता है? नवनीत का गोला निकलता है। निकलता है क्या नहीं? देख लो। अब वह नवनीत अपने आप में वह दूध की ही परिणति है, दूध की ही वह अवस्था है, किंतु वह दूध की अंतिम अवस्था नहीं है। अंतिम अवस्था क्या है? घृत है, घी है। तो नवनीत को गुरुदेव ने अरहंत परमेष्टि की उपमा दी है। नवनीत के समान अरहंत परमेष्टि हुआ करते हैं,
क्योंकि उस छाछ में वह नवनीत का गोला तैर रहा है, किंतु उसका आधा भाग उस छाछ में डूबा हुआ है। किंतु कभी भी घृत डूबता नहीं, पूर्ण रूप से वह ऊपर तैरता रहता है। दूध में आपने घी डाला, पहले घी डालो पात्र में, और बहुत बड़ा पात्र है मान लो, और उसमें 3-4 किलो आपने घी डाला। उसके बाद 1 चम्मच भी यदि मान लो घी डालते हैं, किंतु पहले दूध ना डालो, पहले घी डालो 1 चम्मच पर। कहने में थोड़ा सा अंतर आया, पुनः उसको आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत बड़ा पात्र है, उसमें 1 चम्मच घी डाला है, उसके ऊपर आपने 2-3 लीटर या किलो दूध डाल दिया, किंतु 1 सेकंड नहीं लगता, वह घी दूध के ऊपर तैरता है। उसकी अंतिम अवस्था है, किंतु नवनीत पूर्ण रूप से ऊपर तैर नहीं सकता, वह आधा हिस्सा उसका छाछ में डूबा हुआ है। इसी प्रकार अनंत परमेष्टि की वह अवस्था है, 4 घातिया कर्मों के क्षय करने के फलस्वरूप केवल ज्ञान से वह विभूषित हुए हैं, किंतु सिद्ध अवस्था का संवेदन उन्हें नहीं हो सकता। सुन रहे हैं आप? किंतु 4 आघातिया कर्मों का जब क्षय किया जाता है, तब कहीं जाकर के वह अंतिम पर्याय प्रकट होती है, जिसको सिद्धत्व बोलते हैं, सिद्ध अवस्था बोलते हैं। आपको क्या प्राप्त करना है? सिद्ध अवस्था प्राप्त करना कि घी? क्योंकि दृष्टांत की ओर दृष्टि आपकी है। घी तो आप प्राप्त कर सकते हो, किंतु सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना खेल नहीं है। ध्रुवम अचल मनोवमम गयम पत्ते, ऐसा कहा। ध्रुव अर्थात अविनाशी, अचल अर्थात चलायमान नहीं है, अनुपम है। ऐसे अविनाशी, अविचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए जो सिद्ध परमेष्टि हैं, उनके लिए नमन किया जा रहा है। पंच परमेष्टि में वो अंतिम सबसे श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। उनकी आराधना करने के लिए हम और आप बैठे हैं। बहुत कठिन है ये, गुरुदेव ने कहा है, इसलिए उस विषय को जरूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि यह आधुनिक युग है, प्रदर्शन का युग है। दर्शन कम करता है संसारी प्राणी, प्रदर्शन ज्यादा करता है, और प्रदर्शन में उसको ज्यादा आनंद आता है। प्रदर्शन का अर्थ क्या होता है? दर्शन नहीं होता। प्रदर्शन का अर्थ होता है दिखाना। देखने का नाम दर्शन है और दिखाने का नाम प्रदर्शन है, ये ध्यान रखो। प्रदर्शन की यह व्याख्या मैं कर रहा हूं, और गुरुदेव ने किया है कि वस्तुतः दर्शन गहराता है और प्रदर्शन उथला होता है, और वर्तमान में प्रदर्शन की होड़ है। देखना पसंद नहीं करता, दिखाना पसंद करता है। प्रभु के समीप पहुंचा है, इसके उपरांत भी हाथ जोड़ा है, इस मस्तक वह झुका रहा है, किंतु ध्यान उसका फोटो की ओर है क्या नहीं? क्यों? राग के क्षेत्र में जाकर के बैठते हो, वहां पर फोटो आदि निकालना ठीक है, आपका विषय है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। किंतु धर्म सभा में भी फोटो की ओर ध्यान,
आप प्रभु को नमन कर रहे हैं, प्रभु की आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं, क्या अपने आप के चित्र को प्रदर्शित करना चाहते हैं? इसको बोलते हैं बहिर्दृष्टि। शरीर की ओर दृष्टि मानी जाती है, जबकि शरीर से अतीत वह शुद्ध परमात्म तत्व हुआ करता है। जिस शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, अनंत परमेष्टि के लिए अभी भी साधना की आवश्यकता है। हालांकि नियम रूप से निर्माण का लाभ होगा उन्हें, किंतु अरहंत अवस्था से ऊपर उठने के लिए और शेष साधना है। वह साधना भी उनके द्वारा की जाएगी, तब शुद्ध अवस्था प्राप्त होगी। सोचो, विचार करो, सबसे श्रेष्ठ दिव्य शरीर को धारण करने वाले अरहंत परमेष्टि हैं। इसके उपरांत उनके मन में एक क्षण मात्र के लिए भावना नहीं है कि इच्छा है उनकी एक आध फोटो खींच लो। दिव्य शरीर है, सबको देखने में आ जाए। जो उपस्थित नहीं है समोषण में, उनको भी दिव्य शरीर का दर्शन हो सके, इसलिए वो इच्छा रखते हो फोटो खिंचवाने की। रखते हैं? फिर आप क्यों खिंचवाते हो? बोलो। बहुत कठिन है। धर्म का श्रवण करना बहुत सरल है, किंतु धर्म का श्रवण करने के उपरांत भी तदनुरूप अपनी चर्या को, अपने जीवन को बनाना अत्यंत कठिन हो गया है वर्तमान में। क्योंकि नए नित नए संसाधन आप लोगों के लिए मिलते हैं और उसके माध्यम से आप आनंद का अनुभव कर रहे होते हैं, किंतु वह आनंद विषय जन्य आनंद माना जाता, परमार्थ संबंधी वह आनंद नहीं माना जाता। परमार्थ को प्राप्त करने के लिए शरीर को गौण किया जाता है। शरीर की ओर जब तक दृष्टि आपकी रहेगी, तब तक आत्म तत्व ओझल रहेगा। ये ध्यान रखो, आत्म तत्व का दर्शन करना चाहो तो प्रदर्शन के लिए विराम देने की आवश्यकता है। और आज मीडिया है रखे क्या नहीं, सामने तो रखे हैं सारे के सारे, ये साधन है। आप सुनिए, क्योंकि साक्षात धर्म श्रवण किया जाता है। उस समय जो विधि होती है, उस विधि को संपन्न करते हुए ही धर्म श्रवण किया जाता है। ये धर्म श्रवण का अर्थ, उपदेश का अर्थ स्वाध्याय का एक अंग माना गया है। सुना आपने? वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, फिर बाद में अंत में धर्मोपदेश का नंबर आता है। धर्मोपदेश का अर्थ भी स्वाध्याय ही माना जाता है। और स्वाध्याय करने की जो विधि बताई है, सर्वप्रथम स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण पूर्वक, कायोत्सर्ग पूर्वक उस स्वाध्याय को प्रारंभ किया जाता है और उसका विसर्जन भी जनवाणी करते हुए कायोत्सर्ग पूर्वक उसका स्वाध्याय का विसर्जन होता है। क्या इस प्रकार आप लोग करते हैं? मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, यह ध्यान रखें, किंतु यथार्थ जो बात देखने को मिलती है उसको आपके सामने रखने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं होता संकोच, भले ही आपको यह विषय अच्छा लगे अथवा न लगे, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। किंतु ये देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जहाँ पर आप लोग घर में हवेली में रहते हैं, वहाँ पर बिस्तर पर आप बैठे हुए भी मिल सकते हैं, लेटे हुए भी मिल सकते हैं। जिस किसी
मुद्रा में आपकी छवि देखने को मिलती है और धर्म श्रवण किया जा रहा है मोबाइल के माध्यम से और उपदेश चल रहा है और आप किस मुद्रा में हैं, आपका उपयोग किस ओर है, आपके अंदर कहां तक विशुद्धि है। क्योंकि मन वचन और कायिक शुद्धि पूर्वक ही स्वाध्याय किया जाता है और स्वाध्याय धर्म श्रवण भी स्वाध्याय का ही एक रूप है। इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूं, आप प्रभु के सामने पूजन करने के लिए अथवा अभिषेक करने के लिए बैठे हैं, खड़े हैं, तो आप किस वस्त्र के साथ अभिषेक करते हैं भाई साहब? बोलो। सोने का वस्त्र पहन करके सर्वप्रथम स्नानादिक से निवृत्त होकर के वह सोने का शुद्ध वस्त्र पहनता है और शुद्ध प्रासुक जल के माध्यम से प्रभु का अभिषेक करता है। तो इसी प्रकार ये जो विधि है मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक विशुद्ध परिणाम के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान को आप करते हैं। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान का जितना महत्व है उतना ही जिनवाणी का भी महत्व है, ये ध्यान रखो। आपके जेब में मोबाइल है, बुरा नहीं मानना, किंतु जेब में मोबाइल है और आपके बदन पर जो वस्त्र है वह अशुद्ध है। पैंट शर्ट पहन करके आप आते हैं और जेब में मोबाइल है और उसी वस्त्र के साथ अशुद्ध स्थान पर भी आप चले जाते हैं और आ जाते हैं, तो उस मोबाइल की क्या स्थिति होगी? क्योंकि उस मोबाइल में लौकिक विषय भी हैं और परमार्थ संबंधी भी विषय उसमें फीड है, प्रवचन भी उसमें है क्या नहीं है, और लौकिक अश्लील चित्र भी, अश्लील दृश्य भी उसी में मोबाइल में फीड है और साथ साथ प्रवचन को भी आपने उसमें समाहित किया है मोबाइल में। तत्वार सूत्र भी सुनने को मिल सकता है, भक्तामर भी सुनने को मिल सकता है, समयसार ग्रंथ की गाथाएं भी उसमें पढ़ने को मिल सकती हैं। जितने भी आगम ग्रंथ की सूत्र और गाथाएं उसमें मोबाइल में पढ़ने को मिलती हैं और उसमें लौकिक क्षेत्र संबंधी रागात्मक दृश्य और रागात्मक गीत आदि भी उसमें समाहित है और जेब में रखते हैं और अशुद्ध स्थान पर जाते हैं। आपको ध्यान नहीं है क्या? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ये सामूहिक सभा है, अलग अलग रूप से मेरे लिए कहने के लिए समय भी नहीं है। इसलिए आपको ये चाहिए इस प्रकार अशुद्ध स्थान में उस मोबाइल को नहीं रखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है, यदि आप मोबाइल के माध्यम से प्रवचन इत्यादि और जो गाथा इत्यादि सूत्र इत्यादि पढ़ना चाहते हैं, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, किंतु मिचर नहीं होना चाहिए, पृथक रखना चाहिए। यदि रखना ही है, रखने का समर्थन नहीं है, ध्यान रखो। वस्तुतः यहाँ पर आपने क्या समर्पित किया? प्रवचन के पूर्व में जिनवाणी को समर्पित किया है, उच्च स्थान पर रखा है, जेब में नहीं रखा, ये ध्यान रखो। जिनवाणी को उच्च स्थान पर रखा जाता है क्योंकि वह न्यूज़पेपर नहीं है, ये ध्यान रखो।
एक हाथ में न्यूज पेपर है और एक हाथ में चाय का कप है और आप न्यूज पेपर पढ़ते रहते हो, तो इस प्रकार स्वाध्याय नहीं किया जा सकता। महाराज आज तो बिल्कुल ऐसे शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं महाराज, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो कार्य किया जा रहा है ये अच्छा है क्या? नहीं है। इसलिए जनवाणी का श्रवण करते समय अपना परिणाम बहुत पवित्र रखना चाहिए। विषय और कषायों के साथ संबंध रखने वाला जो मन होता है, उस मन के माध्यम से कभी भी सात से पुण्य का संचय संभव नहीं है। और तीर्थंकर प्रकृति जैसे सात से पुण्य का संचय करना चाहो तो ये ध्यान रखो, उस समय आपका उपयोग अत्यंत पवित्र रहता, तब कहीं जा करके उस पुण्य का संचय आप कर पाते हैं। पुण्य संचय करने की कला संसारी प्राणी के अंदर अभी तक नहीं आ पा रही है। ये क्यों इस प्रकार हो रहा है? एक आधुनिकता का एकमात्र परिणाम है। विलासतामय जीवन जी रहा है, उसके लिए सात्विक जीवन इष्ट नहीं है। आदर्श जीवन जीना चाहिए विलासता की अपेक्षा से, किंतु धर्म श्रवण करने के उपरांत भी अपने जीवन को विलासता से ऊपर उठाने का भाव उसके अंदर नहीं आ पाता। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।